अरे अली साहब। जी सर। सुन रहा था, मैं काफी देर से जी सुन रहा था। जी जी ये बेगैरत पाकिस्तानी भी को आए हुए हैं, खैर एनीवे इनकी अपनी जी। मर्जी है। नहीं, आ, ऐसे ऐसे ना बोलो भाई, देखो अब इतने दिनों जी बाद कोई आए मसला हो। नहीं भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। प्लीज इनको खोल के गाली देने क्योंकि दे। मैं आई पाकिस्तान मैं से हूँ एक्सेप्ट और करता हूँ, इन्होंने जो मैं एक्सेप्ट पाकिस्तान करता के हूँ। लिए बोला। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं तो ओपनली कहता हूँ, इंडिया में बसने वाले जो इंडिया के अंदर रह गए थे पाकिस्तानी, वो सॉरी मुसलमान, वो तो हमारे लिए बेगैरत है। मैं तो ओपनली कहता हूँ। अरे मैं तो ओपनली कहता हूँ। अच्छा, अब बात ये आ रही है क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी को नहीं समझा। जो मुसलमानों के साथ मुसलमानों के देश में रहना पसंद नहीं कर रहे और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के देश साथ रहना पसंद किया था, तो मैं कहूंगा कि वो मुसलमान बेगैरत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान की बुराई करता फिर रहा है, तो वो हमारे लिए भी बेगैरत ही है ना। मैं उसके अंदर कोई गलत बात नहीं कर रहा, आप बात समझिएगा। फिर उसके बाद जो आगे थोड़ी देर पहले सज्जाद साहब की मैं बात सुन रहा था। सज्जाद साहब के लिए मैं बोलूंगा कि उनको ये, या मिस्टर सच वाला, ये बिलीफ का सिस्टम है कि जब से आप किसी भी धर्म के अंदर होते हैं, सबसे पहले उस धर्म के ऊपर यकीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं जिस धर्म के अंदर हूं, जिस मजहब के अंदर हूं, उसके ऊपर मेरा यकीन होना चाहिए। अच्छा, वो जो अपनी लॉजिक दे रहे थे, उनको ये नहीं मालूम है कि आज तक 1400 साल के अंदर एक नुक्ता सच वाला जैसे लोग, जो मुर्तिद लोग हैं, जो उसके एक नुक्ते को तब्दील नहीं कर सके, कुरान जी। मजीद के एक नुक्ते को तब्दील नहीं कर सके हैं, अली वो भाई रुको चले ना, हैं रुको, यहाँ पे। अरे बहुत सर, मैं लंबा हो अपनी गया। बात, अरे अली भाई चले रुको ना भाई, चले सर। कितना प्लीज लंबा प्लीज बोल बात, रहे हो, प्लीज रुको। बात कर लेने, प्लीज 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 बात करने और दें लंबा इनको, हो प्लीज जाएगा भाई, प्लीज लंबा हो जाएगा। प्लीज मैं सिर्फ सकल प्लीज 2 मिनट मांगा था। सर, मैंने बंद कर लिया, सर, मैंने बंद कर लिया। हाँ प्लीज देखो बात कर ऐसे। लेने दें। हाँ देखो अली भाई, आपके साथ मुझे पता है अच्छी तरह से कि आप हमको बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो। आप आए नहीं हो, है ना, लेकिन आप सब चैनल को सुनते हो। आप साहिल भाई को सुनते हो, एडम को भी सुनते हो, सचवाला जी को भी सुनते हो, एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई, सबको सुनते हो आप। और आपको नजर नहीं आ रहा है कि दुनिया चेंज हो रही है, लोग आ रहे हैं। सचवाला की चैनल उस्मान पे भाई, पिछले। उस्मान भाई, उस्मान भाई जनाबे वाला, प्लीज इनको जी। बात कर लेने दीजिए प्लीज। चलो इनको चलो ठीक कंप्लीट है। कर ले, इनको इनको 1 मिनट दें, इनको कंप्लीट करने दें बात, प्लीज ठीक प्लीज। है। चलो अली भाई बोलो हाँ, आप। अच्छा, बात ये आ रही है कि ये सबसे पहले सच वाला जैसे और मिस्टर सज्जाद जैसे लोग जो है ना, वो एक नुक्ते की 1400 साल के अंदर, ये मिस्टर सच वाला जैसे और सज्जाद साहब जैसे लोग जो है, वो एक नुक्ते की चेंजेस नहीं कर सके। वो चले हैं यहाँ पर ये बताने के लिए कि कुरान मजीद की कौन सी बात को एक्सेप्ट किया जाए और कौन सी बात को छोड़ दिया जाए। तो मैं ये प्यारे भाई, कहूंगा एक कि मिनट में आप, कंक्लूड करनी है ये बात, आपने 1 मिनट में कंक्लूड करनी है ताकि हम जवाब दे सकें, प्लीज। चले सर, मैं यहीं पे स्टॉप कर गया सर, प्लीज कंटिन्यू। जी, हाँ जी। तो बेसिकली जनाबे वाला, हुआ ये था कि जो आपके एनलाइटनमेंट के मुसलमान थे, उन्होंने ये बोला था कि कुरान जो है वो अल्लाह की किताब नहीं है। उनको आपके इमाम गजाली ने रोडों पे खिंचवा खिंचवा के मारा था, ठीक है। और इस्लाम में बिल्कुल भी, उसके बाद के इस्लाम में बिल्कुल ये टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी और की बात को सुन के उसको एक्सेप्ट कर सके। इस्लाम के पास बहुत आसान हथियार है ये, कि जो भी मेन स्ट्रीम इस्लाम के साथ, जो उस जगह का मेन स्ट्रीम इस्लाम नहीं है, उसका, उसके मुखालिफ या उसके नेमुल बदल कोई भी इस्लाम प्रोड्यूस करता है या बात करता है, उसको कत्ल कर दे। तो इस्लाम एक कातिलों का मजहब है हमारे लिए जनाब। तो ये एक पाकिस्तानी की ओपिनियन है इस्लाम के बारे में। तो आप बोलिए कुछ। जी सर, आपकी अपनी ओपिनियन है। अगर ये आपकी ओपिनियन है तो बिल्कुल होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्या नाम, बस दुआ कीजिएगा कभी आप हमारा हमारा और आपका आमना सामना, या आपकी किसी ऑफ फैमिली कोर्स, मेंबर, ऑफ हाँ, कोर्स, ऑफ नहीं, कोर्स, आमना और आमना कभी सामना कभी ऑफ नहीं आपके करेंगे कोर्स, भाई। फैमिली मेंबर जाहिर हमारे जाहिर हाथ बात ना है। लगे। मैं तो ओपनली कह ऑफ रहा हूँ कोर्स, कि आपका कोई बिल्कुल फैमिली बिल्कुल मेंबर बिल्कुल हमारे हाथ ना लग जाए। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ख्याल बिल्कुल। रखिएगा, और वही करेंगे जो जनाब, शरीयत में है। मेरा अर्थ बेसिकली ये है कि आप मुझे या मेरी फैमिली मेंबर्स को कत्ल कर लेंगे, सर, कोई बात ओपन नहीं। थ्रेड है, ओपन थ्रेड है। बेसिकली मोहम्मद के ऊपर पूरी दुनिया, ठीक है, थू थू कर रही है, और वो करती रहेगी। मेरी मेरी जिंदगी और मेरी फैमिली की जिंदगी, ठीक है, एक एक जिंदगी है। हम सब ने मरना है, चलें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम सब ने मरना है, हम सब ने दुनिया से कूच करनी है, ठीक है। लेकिन थूक मोहम्मद के ऊपर हम लोग सब फेंकते रहेंगे अपनी जिंदगी में, और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। जितना क्योंकि जितना आप किसी को कत्ल करते हैं, उतना ही थूक
मोहम्मद के सूरत के ऊपर बढ़ता रहता है इस दुनिया में। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है। जी सर, और ये थूक जो थूक है ना, बेसिकली वो मैंने बड़ा काइंडली बोला है। बेसिकली लोग ना बेसिकली जूते मारते हैं आपके नबी के ऊपर, नबी के मुंह के ऊपर। ओके, बात ये आ रही है कि आपके जज्बात से, आपकी बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने आपको यही बोला, मिस्टर सच वाला और आप जैसे लोग जो 1400 साल से सिर्फ शक्लें नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जनाब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ एक फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान बेसिकली इस वक्त ठीक है, एक कटोरा लेके पिछले 30 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा है। ठीक है, और पता है किसके आगे आगे हाथ फैलाता है पाकिस्तान, जो आपका इतना अजीज पाकिस्तान है, किसके आगे फैलाता है? फ्रांस के आगे, कि यार थोड़ी मदद कर दो। और फ्रांस कौन है? जो कि अपनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की दीवारों के ऊपर वीडियो चलाता है मोहम्मद के सर पे बॉम्ब लगा हुआ। ठीक है, मोहम्मद की गोद में 6 साल की बच्ची बैठी हुई। तो कुछ शर्म कर लो। ठीक है, अपनी असलियत को जान लो मेरे भाई। मोहम्मद एक नंबर का डाकू था। ठीक है, आपको शायद अंदाजा है इस बात का, लेकिन आपको लगता है शायद कि डाकू होना ठीक होगा। तो आई वुड बी शॉक्ड कि अगर आपकी ये ओपिनियंस हैं कि मतलब डाकू होना, 6 साल की बच्ची के साथ शादी करना, 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, किसी के भाई और बाप को मार देना और उसकी बहन के साथ जबरन सेक्स कर लेना चाहे ठीक होगा, आपको लगता है कि ये सही लगता है आपको? सर, आपकी ओपिनियंस को मैं चेंज नहीं करना चाहता। नहीं, हदीस है ना सर, ये हदीस है ना सर, ये तो हदीस है। मैं सुनता हूँ, पूरी बात सुनता हूँ, आप मेरे जुमले को कंप्लीट कर देते हो। सर, तहम्मुल ये तो हदीस है जनाबे वाला, आप अहादीस को मेरी ओपिनियन कहेंगे? जनाबे वाला, हजरत बात यहाँ ओपिनियन की नहीं हो रही है। मैं भी पाकिस्तान से हूँ हुजूर। आप लोग खून के प्यासे हैं, आप लोग कातिल हैं। आप जो आशिक रसूल बनकर, ये अभी 8 पुलिस वालों का, उनका क्या कसूर था जो इन्होंने मारा आशिक रसूलों ने इस्लामाबाद में? तो बात ये नहीं है आपको 30 जुल्म करने की, आपको जो खून का प्यासा होने की क्या जरूरत है भाई? आप डिबेट करें, आप सिविलाइज तरीके से बात करें, और शुक्र करो, और शुक्र करो अभी, और शुक्र करो कि जिनके बारे में तुम ये बातें कर रहे हो वो तुम्हारे खून के प्यासे नहीं हो रहे। शुक्र करो, क्योंकि पता लगेगा तुम्हें। भाई तुम पाकिस्तान में कर सकते हो ये ड्रामे। ये तुम कह रहे हो ना खून का प्यासा, ये पाकिस्तान की सरहदों के अंदर कर सकते हो। बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बाहर तुम भिखारी हो। बाहर पूरी दुनिया में पता कौन हो तुम? मेरी बात, बाहर पूरी दुनिया में, किसी मुल्क का, बाहर पूरी दुनिया में तुम भिखारी हो। तुम बाहर पूरी दुनिया में भिखारी हो। एक तुमने कटोरा पकड़ा हुआ है हाथ में। ठीक है, तो पाकिस्तान में ये बढ़ के तुम मार सकते हो। ठीक है, पता नहीं किस शहर में बैठ के, शर्म डूब के मर जाओ। ठीक है, कर्जे में डूबे हुए हो। कर्जे में किसके डूबे हुए हो तुम? काफरीन के, यहूदों और नसारा के। जिन यहूदों और नसारा के साथ कुरान कहता है कि दोस्ती नहीं कर सकते, उनकी जूतियां चाटते हो तुम, भीख मांगते हो, उनकी जूतियां पॉलिश करते हो तुम। शर्म कर लो। इतना ही प्रॉब्लम है तो पाकिस्तान का पासपोर्ट और पाकिस्तान का झंडा सिलेंडर कर दो ना, सिलेंडर कर दो। तुम जैसे कर दिया, तुम जैसे अभी लगा हुआ है, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी लगा हुआ है झंडा। हम पैदा हुए हैं, वो हम, ये झंडा हमारा है, बिल्कुल है हमारा। बगैरतों का मुल्क नहीं है, ये मुर्तजा का मुल्क नहीं है। क्रिश्चियन रहेंगे, वहाँ हर कोई रहेगा। ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है। तुम्हारी ओ भाई एक मिनट, ला। ये मुल्क है ही यार। मोहम्मद बेसिकली एक लौंडीबाज था। ठीक है, जिसका फॉलोवर था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। मोहम्मद अली जिन्ना एक एक्टर था, बहुत बड़ा एक्टर था। ये एक एक्टरों का एक कबीला है। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि सुन लो ओ भाई, सुन लो, तुम इतने बड़े हो जाते हैं मेरे सामने लोग के वो अपनी लैंग्वेज भूल जाते हैं, अपनी तमीज भूल जाते हैं, अपनी तरबियत भूल जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं बदतमीजी करने पे। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप किसी को एक्टर कहना, अपनी किसी को एक्टर कहना, किसी को एक्टर कहना,
आपने हमें कहा पहले, हमने नहीं कहा। भाई हम तो बहुत सिविलाइज्ड तरीके से बात करते हैं। भाई नो प्रॉब्लम, मैंने बात की आपने एक्टर कहा की। सचवाला को मुर्तिद। मैंने कहा है मोहम्मद, प्लीज एक मिनट, मोहम्मद एक एक्टर था और जिन्ना एक एक्टर था, तो एक्टर में कौन सी बेगैरती होगी? ड्रामेबाज से ये लोग। मोहम्मद को चाहिए थी लौंडियां, अपने मुंह वाले बेटे की बीवी, यानी कि इस कदर बड़ा, यानी कम ऑन यार ब्रो। भाई मुझे क्यों सुना रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिलीव करता हूं अपने मजहब के ऊपर। अब मोहम्मद तुम्हारा, आपका मोहम्मद, आपका खूबसूरत मोहम्मद, आपके कोई आपका फॉलोअर खूबसूरत ही नहीं है। मोहम्मद, अब आपका खूबसूरत मोहम्मद बेसिकली अपने मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ सेक्स करना चाहता था। इतनी हिम्मत है, कभी शर्म आई? इतनी हिम्मत ओ है भाई, तो वो अभी पाकिस्तान में आगे खड़े होके बात करो ना। नहीं अली इतनी भाई, अरे हिम्मत है ऐसे तो ऐसे भाईजान, ऐसे ना इसमें क्या बोलो यार। इतनी बड़ी बात ओ है? भाई, देखो ओ भाई, अली ओ भाई, भाई, ओ भाई, गलत बात है ना। एक मिनट, ये भड़किया मारना है, कहाँ से भड़किया जा रहे हो मारना है। आप बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैंने अभी प्राइवेट चैट में, अच्छा एक बात कर मिनट, रहा हूँ। अरे अली मैं भाई, अपने कहाँ से कहाँ प्राइवेट बात चैट कर में यार, वो मेरे जो हिम्मत बोल कर रहे हैं वो इतनी गलत। हिम्मत, अरे यार इतनी, तुम बोलते एक रहते हो, सेकंड। सुनते नहीं हो। वो बाकी एक्स मुस्लिम को सुन लो ना। वो जो बोल रहे हैं उसको वो करो आप, कि भाई आप गलत बोल रहे हो, जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वही तो सचवाला जी कब से बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जी जवाब देने देना जी प्लीज। जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इतनी हिम्मत है कि पाकिस्तान में आके जवाब दो, ठीक है? तो बेसिकली होता पता है क्या है, कि जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, ठीक है, उनके दरम्यान में कोई भी छलांग नहीं मारता इंसान। कोई भी इंसान जो है ना, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो अगर जाता है ना चिड़िया घर में, तो पता है चिड़िया घर क्या होता है? जी उसमें जंगली कुत्तों का जो बेसिकली होता है ना, जंगुट, उसमें कोई नॉर्मल इंसान छलांग नहीं मारता। तो मैं क्यों मारूं? जी, बिल्कुल बताइए। सही। मैंने प्राइवेट चैट में अपना नंबर छोड़ा है, ठीक है ना। अरे मैं डरने यार वालों में क्या से हूँ नहीं। मोहम्मद अबे अली सुनो भाई, तो, सर ऐसे सुनो तो, सर सुनो ऐसे तो, क्यों बोलते सर हैं यार? एक बात मिनट, करो ना, अच्छा बात एक कर रहे हैं मिनट, वो। मैं वही पे बात उनकी पे आ रहा हूँ। जी मैं बात पे ही आ रहा हूँ। जी अब मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी ज्यादा जो आप बोले चले जा रहे हो, इतनी हिम्मत है तो आओ ना पाकिस्तान में खड़े होके बोलो एक दफा, हम यार देखते आप हैं। तो मुझे अपनी आवाज से इंडियन लग रहे हो, आप तो पाकिस्तानी लग ही नहीं रहे। नंबर आप दिया है, बताओ, कॉल कर लेना। क्या कह सकता हूँ मैं, क्या क्या कह कराची पे तुम, कराची अगर पे मैं तुम? इंडियन होता ना तो मैं खुदा की कसम और खा यार रहा हूँ, सच वाले को मैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ यार, भाई रुको तो यार, इसको चुप तो कराओ यार, ये तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा यार। या मैं एक खुदा की चीज कसम, अगर इंडियन होता तो सच वाले का सर मैं अभी तक उतार चुका होता। जी 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 मैं जी जी ओपनली जी कह रहा हूँ। जी जी। वाह वाह चलो अब वाह सब यार पलटनी को इस्लाम, छोड़ वाह। दो, अब पॉइंट पे बात कर लो। देखो हमारे पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम भाई और हमारे एंग्लो यूजर भाई जो बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी बात है जो वो गलत अच्छा बोल खैर रहे हैरी, हैं? मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को बढ़ावा सिर्फ इसलिए मिला हुआ है जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, जो मुर्तिद बैठे हुए हैं, मिस्टर सच वाला जैसे, साहिल जैसे, तो जो लोग इंडिया में बैठ के स्ट्रीम कर रहे हैं, ये उन बेगारतों की वजह से कर रहे हैं। जो मुसलमान जो इंडिया के अंदर रहते हैं, वो इतनी इनके अंदर सोच समझ नहीं है। वो वाजिबुल कत्ल को भी जो डिनाई कर देते हैं, ओपनली आकर डिनाई कर देते हैं कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल नहीं है। जबकि हम ये कहते हैं कि 57 मुल्कों का एक इज्तिमाई फैसला है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल है। तो ये इंडिया में बसने वाले बेगैरत मुसलमानों की वजह से आप लोगों को बढ़ावा मिला हुआ है, वरना देखो आप देखो लोग देखो, कब नहीं से नहीं अली भाई, थोड़ा सा मैं आपको अच्छा interrupt मोहम्मद करता अली हूँ। साहब, आपको एक जरा मैं भी आपसे मैं भी वैसे पाकिस्तानी बात करूंगा। एक तो आप बार बार बेगैरत की कहे चले जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर नहीं, मैं पाकिस्तान बेगैरत में और इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, नहीं मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ। मैंने कब नहीं बोला? तो नहीं क्यों कह रहे हैं आप? सुनिए, अच्छा आपको तो नहीं सुनिए, बोला। मेरी बात सुने। आपको शायद कुछ पता नहीं है। नहीं, मेरी बात तो सुने आप सर सुनो इसको, सुनो इस सुनो। बात को छोड़ें, कुरान को या उसको। 1948 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पे साइन किया है। आपका मुल्क जिसमें आप बैठे हुए हैं, ओके, जिसके आप शहरी हैं, उसने साइन किया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर पर, जिसका पहला आर्टिकल यह है कि इंसान को आज़ादी है कि वो अपना जिस मर्जी जिस तरह चाहे जी सकता है। उस पर साइन किया पाकिस्तान ने। और आपको शर्म नहीं आती है आप दूसरों को बेगैरत करें? और आज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज तुम्हारे मुल्क में घुस के, ठीक है, तुम्हारा मुसलमान भाई तुम्हारे मुल्क में घुस के जगह जगह पे तुम्हारे अपने सिक्योरिटी फोर्स को जान से मार रहा है।
तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए कि इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है? वो थूकते हैं तुम्हारे ऊपर तरीके तालिबान वाले। सुनो, और मुझे फख्र है कि पाकिस्तान ने सही है, हम लोग ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तुम्हारे अपने इस्लाम के क्रिएट किए हैं सारे। सर हमसे ज्यादा इस वक्त इंडिया के अंदर हिंदू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मुसलमान तो वहां पे नहीं फट रहे। जाने दो, जाने दो, सर मेरी जाने दो, तू भाई रुक तो जा भाई, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। चुप करे, मेरी बात तो यार, इसको चुप कराओ यार, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चलो आप कराची में 2 मिनट मांगे थे सचवाला होल्ड चाय बनाने गए। इंडिया के मुसलमानों ने वो नत डाली हुई है हिंदुओं को कि हिंदुस्तान आज 72 साल के बाद, 75 साल के बाद आज तक हिंदू देश नहीं बन सका है, हिंदू देश नहीं बन सका। वो पिछले 75 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एक हिंदू देश बन जाए, मगर आज तक नहीं बन सका। तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है मुझे, तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है, तू किस नस्ल का है? ओए मेरी बात सुन, तेरी तरबियत का अंदाजा हो रहा है मुझे, तू इंसानियत के नाम पे धब्बे। कराची में तेरे तहरीके तालिबान वाले तेरे पुलिस वालों को मार रहे हैं, ठीक है। पेशावर में आज हमला हुआ है तहरीके तालिबान का तुम्हारी पोस्ट के ऊपर, ठीक है। हिंदुस्तान में पोस्ट के ऊपर, ठीक है। मुसलमान वहां पे क्या नहीं कर रहे? तुम्हारी मुसलमान वहां पे नहीं कर रहे? हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान तैयार हो रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी चिंता हिंदुओं को ये है कि हिंदुस्तान के अंदर इनको काबू तो कराओ यार। यार ये डिबेट तो नहीं है ना यार। जूते पड़ रहे हैं ना फिर हिंदुस्तान में जूते पड़ रहे हैं ना। नहीं देखिए, वो ऐसा है कि वो हमारे जो मोहम्मद अली साहब हैं उनसे आप बात नहीं कर सकते हैं। मैंने उनको बाहर किया है, 2 मिनट मांगे थे सचवाला जी से कि वरना सचवाला जी को पसंद नहीं करते इस तरीके की बातें, है ना। अभी वो बोल रहे थे मोहम्मद अली साहब की हिंदुस्तान में सारे बेगैरत मुस्लिम हैं, अभी फिर बोलते हैं कि वो लोग मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं। और जिस तरीके के सामने वाला बात करेगा उसको तोड़ने के लिए वो कोई अपनी अलग बात रख लेते हैं। उनकी बात करने का कोई तुक नहीं बनता है ना, उनको समझ ही नहीं। लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या वो खुश हैं? पहले तो ये बताया ना मुझे मोहम्मद अली साहब हैं नहीं है, इतनी अकल नहीं है। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो वो क्या दूसरे को नसीहत करने चले हैं? और फिर ये कि हमें कह रहे हैं कि तहजीब से बात कर रहे हैं, खुद बेगैरत तो फला के लफ्ज। आज पाकिस्तान में मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक डॉक्टर को कत्ल किया है इन मुसलमानों ने। आज बलूचिस्तान में एक डॉक्टर को कत्ल किया है जो कि लोगों को ट्रीटमेंट देता था, उसको कत्ल किया है इन लोगों ने। ये कातिल है, कातिल, ठीक है, कातिल। और ये इनकी औकात है किसी से बात करें ये लोग? दुनिया पूरी के आगे उन लोगों ने एक कटोरा फैलाया हुआ है कि मदद कर दो, और जो मदद करता है, ठीक है, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, उसको गाली देते हैं बाद में। मैं कहता हूं कि इतना बड़ा कन्वर्म मुझे समझ नहीं आती कि फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जितना भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वो इनकी मदद करते क्यों हैं? क्योंकि इन लोगों ने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। भाई इनसे छीन लो एटॉमिक बॉम्ब, खत्म करो ये पाकिस्तान का ड्रामा पूरी दुनिया से, प्लीज एंड दिस ड्रामा। खत्म, दुनिया तंग आ गई है इन लोगों से, प्लीज। अफगानिस्तान तंग आ गया इन लोगों से। अफगानिस्तान में तहरीके तालिबान जो है अफगानिस्तान की, वो कहती है कि थूकते हैं हम लोग पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। और वो लोग स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म इन पाकिस्तान, ठीक है। वो कहते हैं हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग दोगले, ठीक है। और अच्छा बगैरत कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन दोगले हैं ये लोग, ठीक है। अमेरिका को बोलते हैं ठीक है हम लोग जंग करेंगे, बाद में पैसे लेते हैं ये लोग पाकिस्तानी, और बाद में उसी अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं ये लोग, ठीक है। अमेरिका से पैसे लिए और अमेरिका के खिलाफ लड़ लिए, तो शर्म करते हैं यार ये लोग। सब बातें रिकॉर्ड में है। सचवाला जी सॉरी, 2 मिनट मांगे थे, ये तो 20-25 मिनट हो गए। सचवाला जी हो कि चले गए? जी अपॉलॉजी जी, मैं सारी बातें सुन रहा था जी, सारी बातें सुन रहा था। मैं सिर्फ दुनिया को मुझे वैसे कोई ताज्जुब नहीं है, कोई हैरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये आग हमारे आका की लगाई हुई है ना जी, कि ये सब तुम्हारा करम है आका कि आग अब तक लगी हुई है। तुम्हारी रहमत, तुम्हारी रहमत, तुम्हारी कसम बिल्लाह, वाह जी,
ये इन अशार को मैं एक बार कुछ थोड़े सी तरमीम, लफ्जी तरमीम के साथ मैंने उसको अपनी किताब में जो है शामिल किया है। वो 2 शेर कुछ ऐसे हैं, मैं आप हजरात की तवज्जो चाहूंगा। जी जी जी। वो ऐसा है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि आग अब तक लगी हुई है, तुम्हारी रहमत यानी ऐ हमारे आका, तुम्हारी रहमत, तुम्हारे सदके जगह जगह खून बह रहा है। वाह वाह ये सब आका की रहमत है, आका के सदके है कि आका आए थे दुनिया में आग लगाने के लिए, दुनिया भर को जला डालने के लिए। वो आए, अपना काम कर गए, और उन्हीं का लगाया बुझाया ये जो है ये पौधा जिसे आज हम इस्लाम कहते हैं, दुनिया भर में आग लगा रहा है।